हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। तो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में हमने पोटेंशियल देखा कि एक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम और एन नंबर ऑफ चार्जेस पे कैसे काम करती है। आज हम देखेंगे, पहले वाला वीडियो लेक्चर जब हमने देखा था तो हमने ये जो पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी ये विदाउट फील्ड निकाली थी। क्या निकाली थी? विदाउट फील्ड। लेकिन आज हम देखेंगे विद एक्सटर्नल। अगर फील्ड दे रखा हो, एक एक्सटर्नल फील्ड हमें दे रखा हो, तो पोटेंशियल कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले हम एक फील्ड बना लेते हैं। लेट्स से एक एक्सटर्नल फील्ड है, हमने क्या बना ली? ये एक फील्ड बना ली। लेट्स से हमने क्या बनाई? एक फील्ड बनाई। अब पहले ये फील्ड नहीं थी, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, इन्फिनिट से एक चार्ज है Q1, इसको इस फील्ड के अंदर लेकर आ रहा हूं। क्या लेकर आऊं मैं? Q1 को लेकर आ रहा हूं। तो अब मुझे काम करना पड़ेगा। पहले वाले केस में जो हमने पीछे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में देखा था, तो कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं थी, इसलिए मुझे कोई काम करना नहीं था। इन्फिनिट से सीधा उठा के मैं लिया था, कुछ भी मेरे को अगेंस्ट में काम करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लग रही है, तो मुझे अब काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन यहाँ का वर्क निकालते हैं। लेट्स से इस पॉइंट को ए नाम दे देते, तो अपन निकालते हैं वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम infinity to point A in external field। तो यहाँ का जो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगी, यहाँ के जो क्या निकल के आएगी सर? पोटेंशियल एनर्जी। उसका फॉर्मूला हमें पता है, कैसे निकालते हैं हम? वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, इसके बराबर होगा, अगर अपन क्या चार्ज लेकर आ रहे हैं? Q1 चार्ज लेकर आ रहे हैं, इसके पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, ये निकल के आ जाएगा वी ए माइनस वी इंफिनिटी। तो यहां से अपने पास वर्क डन 1 ले लेते हैं इसको, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? वी ए Q1। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया? वर्क डन, जो कि एक्सटर्नल फील्ड से आया था। ये जो वी है ये क्या है? पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्स चार्ज, एक्सटर्नल सोर्स चार्ज। हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ कोई चार्ज होगा जो इस फील्ड को दे रहा है, तो इस चार्ज से यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है? पोटेंशियल। उसी को अपन ने क्या नाम दे दिया? वी ए नाम दे दिया। अब एक और लेकर आते हैं। लेट्स से ये इन्फिनिट अपना, और यहां से एक Q2 चार्ज को और लेकर आते हैं। यहां तक लिया है, इस पोजीशन को अपन ने क्या नाम दे दिया? B। अब इसको भी लाने में हमने काम किया है, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड हमें यहाँ पर दिख रही है। तो इसमें हमने कितना काम किया लिखते हैं वापस से। हम लिखते हैं वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट बी। अब ये जो वर्क डन निकल के आएगा, ये सर किसके बराबर निकल के आएगा? लेट्स से हमने बोला वर्क डन इंफिनिटी से बी, इसको लेके आ रहे हैं अपन, Q2 चार्ज को लेके आ रहे हैं। ये किसके बराबर होगा? दो चीजों के बराबर होगा। एक तो पोटेंशियल VB माइनस पोटेंशियल इन्फिनिट। तो यहां से अगर मैं इसको वर्क डन 2 बोलना चाहूँ, मेरे पास कितना आ जाएगा? VB मल्टीप्लाई Q2। वर्क डन 2 मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा? VB मल्टीप्लाई Q2। अब है यहाँ पे जो पोटेंशियल है, यहाँ पर जो मेरा पोटेंशियल निकल के आ रहा है VB, ये दो चीजों से मदद कर आ रहा है। एक तो ये Q1 चार्ज, एक तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पर मेरा एक Q1 चार्ज है, ये Q1 चार्ज यहाँ पर एक पोटेंशियल लगा रहा है, यहाँ पर लगा रहा है VB पे। और दूसरा हम देखेंगे कि एक कोई पहले से जो सोर्स चार्ज चल के आ रहा है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी यहाँ पर एक पोटेंशियल लगा रहा है। तो यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर नेट पोटेंशियल निकल के आएगा। तो VB अपन सीधा नहीं निकाल सकते, VB हमें देखना पड़ेगा Q1 से कितना आ रहा है और सोर्स चार्ज से कितना आ रहा है। तो एक एक करके देखते हैं। पोटेंशियल
एट बी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू हम क्या लिख लेते हैं, फील्ड लिख लेते हैं। तो पोटेंशियल एट बी ड्यू टू फील्ड हमारे पास क्या निकलेगा, लेट्स से इसको अपन बोल देते हैं वी बी वन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, वी बी वन। तो वी बी वन हमारे पास कितना कैसे निकल के आएगा, कि हमें फील्ड का देखना है। तो फील्ड का कैसे निकल के आता है, हम बोल देंगे के, या सीधा अपन लिख देते हैं कि अगर हमें यहां से देखना है कि फील्ड का चार्ज कितना आ रहा है, तो फील्ड का हमने ऑलरेडी देख लिया, यहाँ पर तो कितना आ रहा था, वी ए आ रहा था। तो यहाँ पे भी अपन बोल देते वी ई बोल देते, फील्ड का कितना है पोटेंशियल, लेट्स से वी ई मल्टीप्लाई चार्ज Q2। तो वी बी वन कितना आ जाएगा, वी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी और चार्ज Q2। हाँ, इसको अगर अपन को सॉल्व भी करना है तो हमारे पास अभी चार्ज Q डिफाइन नहीं है, तो हम डिफाइन कर सकते थे KQ, और बीच में कितना आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। एक बार के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, एक बार के लिए हम इसको कैसे करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं, 1 दे देते हैं। सेम लिखते हैं वापस से, एक तो VB1 आ गया, लेकिन अभी इस Q1 से भी है, तो हम बोलेंगे पोटेंशियल एट B ड्यू टू चार्ज Q1 टू चार्ज Q1। तो ये हमारे, इसको लिख लेते VB2, ये कितना आ जाएगा, VB2। और ये हमारे पास कितने कैसे निकल के आएगा, KQ1, KQ1। और इनके बीच का डिस्टेंस, लेट्स से हम डिस्टेंस लेते हैं R12। डिस्टेंस को कैसे डिफाइन कर देते हैं, R12 से क्या कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा डिस्टेंस, मेरे पास कितना आ जाएगा, R12 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब नेट मुझे यहाँ पे निकालना है, तो W2 मेरे पास कितना हो जाएगा, या नेट पोटेंशियल एट बी निकाल, नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल एट बी, ये जो मेरे पास VB है, ये कितना निकल के आ जाएगा, VB1 प्लस VB2। तो यहां से मेरे पास VB कितना निकल के आ जाएगा, VB1 मेरे पास कितना है, V ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू Q2 प्लस, और VB2 कितना है मेरे पास, KQ1 R12, ये मेरे पास VB निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया सर, VB निकल के आ गया। अब अगर मुझे टोटल वर्क डन देखना है, टोटल वर्क डन कितना है, वर्क डन 1 प्लस वर्क डन 2। तो यहां से अगर अपन टोटल वर्क डन निकालना चाहें, क्योंकि वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, वही इसकी क्या होगी सर, पोटेंशियल एनर्जी। तो लेट से निकालते हैं वर्क डन, वर्क डन या द टोटल वर्क डन ऑफ, या टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग या इन अरेंजिंग the charge, arranging the charge in electric field, electric field। तो W टोटल हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा सर, W1 प्लस W2। अब W1 की वैल्यू हमें पता है, तो W टोटल हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, W1 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, VA VA मल्टीप्लाई Q1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, VA मल्टीप्लाई Q1 प्लस W2, लेट्स से W2 कितना निकल के आ जाएगा सर, ये ना मेरे पास VB। तो पहले W2 के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, VB इंटू Q2 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर, VB इंटू Q2 करना पड़ेगा। या यहाँ से हम सीधा निकाल सकते हैं कि ये तो हमारे पास सीधा आ गया V, यहाँ पे मल्टीप्लाई, बस यहाँ पर हमें एक मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। तो लेट्स से W2 निकालते हैं हम। तो W2 एक बार हम यहाँ पर, तो W1 तो हो गया यहाँ पर, लेट्स से W2 देख, W2 हमारे पास कितना आ जाएगा, एक तो ये VB, या हम सीधा लिखते हैं VB मल्टीप्लाई Q2, VB मल्टीप्लाई Q2। अब VB की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, ये रहा VB, टोटल VB अपने पास कितना है, V इंटू Q2 एंड K Q1 इंटू R12। तो इसको देखते हैं, सबसे पहले VB की कितनी आई है, VE, लेट्स से यहाँ पर जो पोटेंशियल है, तो इसको अपन ने देख लिया था। लेट्स से हम देखते हैं VB की वैल्यू कितनी आई है,
ये प्लस ये, तो टोटल वीबी अपने पास ये आया है, वीई कितना है, वीई वीई मल्टीप्लाई के क्यू वन आर वन टू, के क्यू वन आर वन टू, के क्यू वन आर वन टू, ये तो वीबी निकल के आ गया। इस पूरे को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यू टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ये इक्वेशन बनकर आ रही है। तो यहां से W2 हम क्या ले सकते हैं, वी ई मल्टीप्लाई क्यू टू, वीई मल्टीप्लाई क्यू टू प्लस के क्यू वन क्यू टू आर वन टू, ये हमारे पास टोटल वर्क डन निकल कर आ जाएगा। तो अगर अपन अब नेट देखें, हम क्या देख रहे हैं, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, जो कि हमारे पास कितना है, W बराबर W1 प्लस W2, तो हमारे पास टोटल वर्क डन कितना निकल के आ जाएगा सर, W1 तो हमारे पास कितना है, VA इंटू क्यू वन, वी ए क्यू वन प्लस वी ई क्यू टू प्लस के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर वन टू, ये हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, टोटल वर्क डन निकल के आ जाएगा। इसमें बस हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड से जो मेरा वी बी वन आया है, ये Q2 आप चाहो तो साथ लिखना, चाहो तो फिर बाद में मल्टीप्लाई मत करवाना, क्योंकि अपने पास टोटल वर्क डन निकल के आ जाएगा। या आप बोल सकते हो जो वी बी वन है उस पर पोटेंशियल कितना है, वीई पोटेंशियल है, यहाँ पर साथ लिख रहे हो तो फॉर्मूले में मल्टीप्लाई नहीं करनी, और यहाँ पर सिर्फ इतना लिख रहे हो कि हाँ भाई ये पोटेंशियल इतना है, तो वहां पे फॉर्मूले में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आई होप यहाँ तक की चीजें आपको समझ आई होगी। तो ये अपन ने क्या देखा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज। तो हमारे पास दो टाइप के सिस्टम थे, एक तो हमने क्या देखा था, सिंगल चार्ज सिस्टम, क्या देखा हमने, सिंगल चार्ज सिस्टम। तो सिंगल चार्ज सिस्टम का तो सीधा सीधा अपने पास क्या निकल के आ गया, वर्क डन V इंटू या VA इंटू क्यू वन, ये तो एकदम सिंगल चार्ज का निकल के आ गया। और जब हमारे पास दो चार्ज थे, जब हमारे कितने चार्ज थे, टू चार्जेस थे, क्या चार्जेस थे, टू चार्जेस थे, तो हमारे पास क्या निकल के आया, वर्क डन बराबर, एक तो पहला W1 प्लस W2, तो हमारे पास कितना निकल के आया, ये तो कितना है, VA इंटू क्यू वन, और ये कितना निकल के आया, V इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्यू टू प्लस के क्यू वन टू अपॉन में आर वन टू, ये हमें क्या रखना है याद। और यही जो मेरा वर्क डन है, यही जो मेरा क्या है, वर्क डन, तो हम क्या बोलेंगे, टोटल वर्क डन या टोटल वर्क डन is equals to the potential energy, equals to the potential energy। तो यहां से हम बोलेंगे कि यही मेरा जो वर्क डन है ये किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। और यही मेरे पास एक और वापस इक्वेशन आ जाएगा, वी ए वन प्लस वी टू प्लस के वन टू अपॉन में आर वन टू, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, वापस से इक्वेशन आ जाएगी। आई होप यहाँ तक की चीजें आपको समझ आई होगी। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैसे एक्सटर्नल फील्ड में चीजें काम करती है। तो पोटेंशियल एनर्जी विदाउट एक्सटर्नल फील्ड अलग फॉर्मूलाज दे रही है, और विद एक्सटर्नल फील्ड अलग फॉर्मूलाज हमें दे रही है। हमें दोनों चीजों का क्या रखना है, ध्यान रखना है। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, पोटेंशियल एनर्जी। इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हमें सर डाइपोल की। डाइपोल कहाँ रखा है, एक्सटर्नल फील्ड में रखा है। तो सबसे पहले एक्सटर्नल फील्ड बनाते हैं। लेट्स से ये हमने क्या बना दी, एक्सटर्नल फील्ड बना दी। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपन ने क्या रखी है, ऐसे रखी है। एक डाइपोल बना देते हैं। डाइपोल हमें पता है हमेशा कैसे बनाते हैं, ये अपन ने लिखा माइनस क्यू, और यहां से यहां तक ले गए, और ये क्या हो गया, प्लस क्यू। और इसके बीच का डिस्टेंस हमें पता है कितना होता है, 2a। कैसा डिस्टेंस होता है सर, 2a। और डाइपोल की डायरेक्शन कैसी होती है, ऐसे होती है, माइनस से प्लस। तो ये हमारे पास क्या आता है, डाइपोल मूवमेंट। तो ये हमारे पास थीटा निकल के आता है, यहाँ से क्या निकल के आता है, एक थीटा।
तो थीटा एंगल, अगर अपन थीटा की बात करें तो इट इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें पता है कि अगर एक एक्सटर्नल फील्ड है तो यहां से एक फोर्स लगता है इस पे, इस डायरेक्शन में, और यहां से इस डायरेक्शन में इस पे क्या लगेगा, फोर्स। तो एक नेट टॉर्क डेवलप होता है। हमने पहले वाले चैप्टर में देखा है कि एक नेट टॉर्क क्या होता है, इसमें इस डायरेक्शन में क्या होता है, डेवलप होता है। अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं बोलूंगा ये जो थीटा 1 है, एक्सटर्नल अगेंस्ट द मूवमेंट, अगेंस्ट द फील्ड, में इसको क्या लेना चाहूंगा, थीटा 2 तक ले जाना चाहूंगा। तो लेट्स से अपन बोलते हैं मैं इसको चाहता हूं थीटा 2 तक ले जाना। मान लेते हैं ये वापस से माइनस क्यू, और हम इसको कहां तक मूव करवा रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे पीछे की तरफ मूव करवा रहे हैं, और मैंने बोल दिया ये माइनस क्यू प्लस क्यू, और अब जो थीटा है कहां तक कर रहे हैं, थीटा 2 तक मूव करवा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा, मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है वो अलग अलग है, तो मैं एक फोर्स तो ले नहीं सकता, तो हम पहले एक स्मॉल डिस्टेंस लेंगे, तो हम बोलेंगे मूविंग अ डाइपोल small at small theta which is equals to d theta, कि हम एक छोटे से थीटा के लिए इसको मूव करेंगे, और वही शर्त है हमें इसमें नेट, या हम बोल सकते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब कि इस पूरे डाइपोल को जब मैं मूव करवा रहा हूँ थीटा 1 से, कहां अगेंस्ट द फील्ड, कहां करवा रहा हूँ, ऐसे पकड़ के मान लेते हैं ये आपका डाइपोल है, और इसको अगेंस्ट द फील्ड में क्या करवाना चाह रहा हूँ, मूव करवाना चाह रहा हूँ। तो जितना मैं काम करूंगा वो इसकी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और वही एनर्जी मुझे कैलकुलेट करनी है, वही उसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। हमेशा अपन ऐसी एनर्जी निकालते हैं, भले एक पॉइंट चार्ज है तो हम उसके अगेंस्ट में काम करते हैं और बोलते हैं कि यही एनर्जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन अब ये डाइपोल है, डाइपोल चलना तो ऐसा चाहता है, लेकिन मैं बोलूंगा इसको मैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव, उल्टा मूव करवाऊंगा, एक अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड एक नेगेटिव टॉर्क दूंगा, और फिर मैं देखूंगा कि मैंने जितना काम किया क्या, और वही उसके क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो सीधा सीधा अपन ना करके सबसे पहले अपन एक डी थीटा मूव करवाते हैं। तो अगर मैं इसको मूव करवाना चाह रहा हूं तो मैं बोलूंगा मैंने कितना काम किया, तो मैं बोलूंगा एक स्मॉल वर्क डन, लेट द स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू। एक छोटा सा काम किया हमने छोटे से थीटा के लिए, जिसको अपन ने क्या नाम दिया, डी डब्ल्यू नाम दिया। तो यहां से मेरे पास डी डब्ल्यू कितना आ जाएगा सर, तो यहां से मेरे पास डी डब्ल्यू, हमें पता है क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पर तो फोर्स है ही नहीं, यहाँ पर तो क्या है, टॉर्क है, तो हम बोलेंगे टॉर्क क्रॉस, और हमारे पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। तो हमारे पास जो वर्क डन आएगा, या हम बोल सकते हैं ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन, जिसके अंदर टो क्या है, हमारा एक फील्ड वाला वर्क है। यहां से टो की वैल्यू क्योंकि नेगेटिव जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, भाई वर्क डन अगेंस्ट में जा रहा है, हमारे पास फोर्स तो नीचे लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन हम उसको कहां लेके जा रहे हैं, अगेंस्ट में लेके जा रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस टू डी थीटा। तो यहां से अगर अपन डब्ल्यू निकालना चाहे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का टीई, या इसको अगर अपन नहीं भी दें तो भी एक बार चलेगा, तो लेट्स से अपन इसको रखते हैं ऐसे। तो टो हमारे पास क्या होता है, पीई साइन थीटा, और ये क्या आ जाएगा, डी थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर ये स्मॉल वर्क डन निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया हमारे पास सर, स्मॉल वर्क डन निकल। अगर मुझे टोटल वर्क डन देखना है कि मैंने थीटा 1 से थीटा 2 कितना काम किया, तो कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क डन इन मूविंग अ डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, टोटल वर्क डन इन मूविंग अ डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, इसको अपन ले लेते हैं कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे थीटा 1 से हम थीटा 2 कर रहे हैं इंटीग्रेट, किसको कर रहे हैं,
स्मॉल वर्क डन को कर रहे हैं। तो यहाँ से W कितना आएगा मेरे पास सर, तो ये आ जाएगा θ1 θ2 और ये आ जाएगा PE साइन थीटा और ये आ जाएगा डी थीटा आ जाएगा। अब P पोटेंशियल, ये तो अपना मूवमेंट है, Q इंटू है, और E इलेक्ट्रिक वेव, दोनों क्या है कांस्टेंट है, इनको अपन बाहर ले लेते हैं। लेट्स से W कितना आ जाएगा θ1 θ2, W बराबर यहाँ से आ जाएगा P और ये आ जाएगा θ1 θ2 और ये आ जाएगा साइन थीटा डी थीटा, क्योंकि थीटा अपना चेंज हो रहा है, थीटा हर पॉइंट पे क्या हो रहा है सर हमारा चेंज हो रहा है। अब हमें पता है साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो आगे लिख लेते हैं। तो यहां से अपन देखेंगे W बराबर कितना हो जाएगा E, या सीधा लिखते हैं अपन माइनस का PE और यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा और यहाँ पर आ जाएगा θ1 से θ2। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, माइनस कॉस थीटा। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। अब इसको बस अपन खोल लेते हैं, तो अपने पास क्या आंसर आ जाएगा सर, हम बोलेंगे W इसके बराबर आ जाएगा माइनस का PE, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार अपर लिमिट रखो फिर क्या रखो लोअर लिमिट, तो अपने पास आया कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक एक्सटर्नल फील्ड वर्क डन आ जाएगा। ये हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा सर, वर्क डन, जो कि क्या हो जाएगा cos θ2 माइनस cos θ1। आई होप यहाँ तक की चीजें आपको समझ आई होगी। इसमें अपन अगर रेफरेंस मानना चाहें, क्या मानना चाहें हम, रेफरेंस, तो रेफरेंस हमेशा अपन को क्या मानना है, थीटा 90। क्यों, क्योंकि cos 90 हमेशा किसके बराबर होता है अपना 0, और रेफरेंस अपन किसको मानते हैं, 0 को। जैसे उसके केस में अपन ने इन्फानाइट माना था, तो इसके केस में अपन क्या मानेंगे कि cos 90 हमारा किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। आई होप यहाँ तक की चीजें आपको समझ आई होगी। तो ये था जितना भी टोटल वर्क डन है, तो अपन क्या बोलेंगे, टोटल वर्क डन इन मूविंग a dipole, in moving a dipole is equals to the potential energy, potential energy। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, W बराबर हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, U, और U हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस P, और ये आ जाएगा cos θ2 माइनस cos θ1, cos θ2 माइनस cos θ1। आई होप यहाँ तक की चीजें आपको समझ आई होगी। तो ये कुछ चीजें थी कि एक डाइपोल में हमारा पोटेंशियल कितना निकल के आता है। तो सर आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, और फिर देखा कि एक डाइपोल कैसे मूव कर रहा है। तो आज के ये जितने भी लेक्चर्स है, आई होप घर पे आप इनको अच्छे से क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, और ये रिवाइज करेंगे तभी हमें आगे वाली चीजें क्या आएंगी, समझ आएंगी। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।